हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज 2 जन है। एक साल आ गया, नया साल आ गया, 2026 आ गया। और ये वो साल है जिस साल आप अपनी तकदीर बदलेंगे, और ये वो साल है जिस साल में आप अपने एग्जाम्स निकालना चाहेंगे। आपने दिसंबर 25 में पॉसिबली एग्जाम दिया भी होगा, जून 26 के लिए शायद गियर अप भी कर रहे हो, पर पता नहीं क्यों गियर अप ठीक से नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको सबको पता ही है, मैं आपको बता ही रहा हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पे रोज रात को लगभग पौने 10 बजे के आसपास एक मेरा पोल जाता है, जिसमें ये पूछते हैं हम लोग कि भैया आज कितनी देर पढ़ाई करी। एंड 50% बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे पता है आप भी उनमें से एक हो जो आज की डेट पे 0 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, एकदम भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने सीएमए फाइनल के एसएफएम पेपर के लिए एक स्टडी प्लान डाला था और बताया था कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, और सब कुछ अच्छे से समझाया था। एंड उसके जस्ट बाद उसमें भी कमेंट आने लगे, मेरे पास व्हाट्सएप आने लगे, और स्टूडेंट बोलने लगे सर हमें हमारा प्लान बताओ जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं। तो इंटर वालों, आपके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, खास करके उस बच्चे के लिए है जिसने दिसंबर 25 में एटलीस्ट ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और ग्रुप 2 के लिए प्रेप करना चाहता है या कर रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का है। कई बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि जिन्होंने एनरोल कर लिया उनके लिए भी टाइमलाइन तो मैं ड्रॉ कर ही रहा हूं। तो क्या टाइमलाइन है, क्या है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रोजेक्ट फॉर जून 26। सबसे पहले हमेशा ये तो मैं एक वीडियो बनाता ही हूँ, आज बस समझ लो कि थंबनेल में नहीं डाला मैंने, बट एक्चुअल में क्या आप अपना फेलियर लोड कर रहे हो? आर यू लोडिंग अ फेलियर फॉर जून 26? आई होप यू आर नॉट। बट आपके आचरण ऐसे ही लग रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो ये मुझे पता तो चल ही रहा है। अब पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, डिसीजन फटीग आपको कहां आ रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, आपके लिए बहुत काम की चीज है। शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको टारगेट कर रहा हूं इस वीडियो में? हर उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूं जिसने ग्रुप 1 को अपीयर किया एटलीस्ट, और ग्रुप 2 में देने का मतलब सोच रहा है, करें कि नहीं करें क्लास, ये सोच रहा है। अब ग्रुप 1 जिसने अपीयर किया है, उसको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा तो एकदम निकलेगा ही नहीं ग्रुप 1, मतलब उसका चांस ही नहीं है ग्रुप 1 निकलने का, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। पर जिसने एक एफर्ट डाला और उसको लग रहा है निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, उसके काम का ये वीडियो है। ग्रुप 2 में आप अभी सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, आपकी आंखें खुल जाएंगी जब आप सारे नंबर सुनोगे कि अच्छा, अगर हम ग्रुप 2 के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं तो हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ये उन बच्चों के लिए जो रिजल्ट के बाद डिसीजन लेंगे, तो अभी फिलहाल एक डिसीजन फटीग वाला फेस चल रहा है, उनके लिए वीडियो है। एंड कैसे आपका लैक ऑफ एक्शन आपके ड्रीम को ही पूरा खत्म कर देगा, किल कर देगा, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। सबसे पहले एक रीजनेबल टाइमलाइन में बना रहा हूं। टाइमलाइन ये है कि हम आज खड़े हैं जनवरी के बिगनिंग में, और यही मान लो कि जून के बिगनिंग में आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में इतने फर्क का इतना फासला है, जो भी है वो आपको समझ में आ रहा है। आपके पास दो ही तो क्वेश्चंस हैं कि सर या तो हम स्टार्ट यहां कर दें या तो स्टार्ट यहां कर दें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आज के आज स्टार्ट करो, या फिर मैं आप रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करो। रिजल्ट टेंटेटिवली ग्रुप 1 का जो है वो आएगा 11th ऑफ फेब को, तो पॉसिबली यहां से आपके पास में खोने को 40 डेज हैं। तो क्या वो 40 डेज आप अपना समय खराब करना चाहते हैं? यही तो क्वेश्चन आप खुद से पूछना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर अपने बात करेंगे, डोंट वरी, इसी के ऊपर अपने बात करेंगे। एंड कई बच्चे ये बोलेंगे सर हमने तो दिसंबर में ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो आप कंसिडर करो कि आप यही स्टार्ट कर रहे हो। आप में से कई लोगों ने अभी तक ज्यादातर क्लासेस नहीं करी होगी, ऑल्दो मैंने 5 क्लासेस एफएम की और 5 क्लासेस एमए की करा दी है। दोनों में एक एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, हम दूसरे चैप्टर्स में जा चुके हैं। बट स्टिल एक बार के लिए यही मानो कि भैया आपने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब टारगेट को समझते हैं। टारगेट हमारा बहुत सिंपल है, हम टारगेट करें ग्रुप 2 को, और ग्रुप 2 के चारों पेपर मिला करके कहीं से भी क्लासेस लेने पे रफली 550 आवर्स का ओवरऑल टारगेट है। ये आपके लेक्चर ड्यूरेशन है, इसमें रिवीजन मॉक्स ये सब इंक्लूडेड नहीं है। सो ऑल यू आर डूइंग इज जस्ट लेक्चर्स। कितने? 550 घंटे। क्या आपको पता है 50% इसका आप 11th फेब तक तो कंप्लीट ही कर सकते हैं। आप बोलेंगे ना ना ऐसे थोड़ी ना होता है, वी कैन नॉट डू दिस। अच्छा, तो लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, किसी भी इंसान को ऑन एन एवरेज आप ये मान करके चलो कि 7 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर का इफेक्टिवली वो पढ़ाई कर सकता है, अगर वो फुल टाइम फ्री है। अब आप अड्डा मार रहे हो टेलीग्राम पे, शाम को आपकी इतनी हिम्मत है कि मैं जब पूछ रहा हूँ कितनी देर पढ़ाई करना, तो आप 0% पे एकदम वोट भी करते हो। मुझे पता है नहीं कर रहे हो पढ़ाई, इसीलिए 0% पे कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी ना अंदर से आपकी ना इच्छा नहीं आ रही पढ़ाई करने की। तो वो वही बात मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ कि जहां आप दिन के 7 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, आप पढ़ाई कितनी देर कर रहे हो? एकदम भी नहीं कर रहे हो। अभी तक तो चलो आप बोल सकते थे कि सर क्रिसमस था, न्यू ईयर था, ये था, फलाना ढिमकाना था। अब क्या मकर संक्रांति का भी वेट कर रहे हो क्या?
उसके बाद में सरस्वती पूजा भी आ जाएगी और सब कुछ आ जाएगा, तब फिर क्या आपके समय निकलता ही जाएगा। जो लोग यहाँ समय वेस्ट करें उनको बस मैं ये बताना चाहता हूँ, 7 आवर्स अ डे का एक एफिशिएंट प्रोडक्टिव बच्चे का टाइम निकलेगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतना देख सकता है। नाउ जस्ट डू द मैथ्स, 7 घंटे 40 दिन, बहुत सिंपल है, 280 आवर्स का आपका ये काम आप फिनिश कर सकते हैं। 280 आवर्स कैसे कैलकुलेट किया, एकदम सिंपल, 7 इंटू 40। अब इस वीडियो को अगर कोई 3-4 दिन बाद देख रहा है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट स्टिल 50% ऑफ योर कंटेंट कैन बी कंप्लीटेड बाय 11th ऑफ फेब। इतना समय है आपके पास में, पर इस समय को आप क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे पॉसिबली। तो टाइम वेस्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आइए बात करते हैं। दिसंबर 25 में आपका रिजल्ट आएगा ग्रुप 1 का। मान लो आपका ग्रुप 1 पास हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले साहब, ग्रुप 1 पास हो गया तो आगे का रास्ता क्लियर ही है, हमको ग्रुप 2 देना है। तो ग्रुप 2 देने वाले को क्या करना होगा, ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करनी होगी, और जैसे मैंने कहा वैसे ही सब कुछ करना होगा, बहुत तेजी से कंप्लीट करना होगा। अब अगर आपने क्लासेस ले रखी है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑलरेडी क्लास आज के दिन शुरू कर देते हो, तो बॉस आपका मार्च एंड तक तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं हम इस बात पे बिलीव नहीं करते, आप सोचिए जरा एक बार, इस तरह से सोचिए जरूर कि अगर आप फरवरी 11th को 50% ऑफ योर कंटेंट फिनिश कर चुके हो, क्या आपको नहीं लगता वहां से तो 50 दिन रहेंगे टू मार्च एंड, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपना सिलेबस? आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर हो जाएगा तब तक कंप्लीट। मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है दैट ग्रुप 2 में आपके पास अप्रैल और मई रहेगा। नाउ आई नो दीज आर एफिशिएंट टारगेट्स, हो सकता है कि कई बच्चे का मार्च एंड में नहीं हो रहा है, 15 अप्रैल हो रहा है, बट स्टिल द बफर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डेज। आपके पास कम से कम 45 डेज टू रिवाइज होगा, एंड बिलीव मी यू नीड दैट मच ऑफ टाइम। अगर आप सुकून से एग्जाम देना चाहते हैं तो 45 दिन का आप अपना रिवीजन और मॉक एग्जाम देने का जो टाइम रूटीन है वो रखना चाहेंगे, तो क्लासेस फिनिश यहां पे टाइमली हो जाएंगी अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो। पर आप कहेंगे नहीं साहब, हम लोग ग्रुप 1 पास की जगह अगर फेल हो गए तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर आप ग्रुप 1 में मान लो कल को हो ना, लेकिन फेल हो जाए कोई भी बच्चा, तब क्या होगा, तो उसको मेरा राय ये रहेगा कि भाई पहले अपनी क्लासेस ना मार्च एंड तक फिर भी कंप्लीट कर लेना, यानी ग्रुप 2 का जो लेक्चर्स लिया उसको मार्च एंड तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि लिख लो मेरी बात, ग्रुप 1 जो फेल हो गया वो एनीवेज मार्च एंड से पहले उठाएगा नहीं वापस ग्रुप 1, नहीं पढ़ेगा। हाँ वो 1-2 दिन एक बार का शुरुआत में जो होता है ना एकदम जोश आता है, फेल हो गए तो वापस पढ़ेंगे, और 5 दिन में वो पूरा जोश ठंडा हो जाता है, किताबें साइड हो जाती है, मार्च तक कोई पढ़ाई नहीं करोगे, बोलोगे सर होली निकलेगी, ये निकलेगा वो निकलेगा, फिर पढ़ाई करेंगे। होने वाला है उसकी जगह क्या होगा, आपने खुद को एक रेजिम में डाल दिया कि मेरे को हर दिन क्लासेस करनी है। अब हर दिन क्लासेस करनी है तो फिर आप 7 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट कल को खराब हो भी जाए तो भी 1-2 दिन सदमा बनेगा, लेकिन उसके बाद यू विल कम बैक, क्योंकि आपको पता है मेरे को सर ने टारगेट दिया था मार्च एंड तक सब कंप्लीट करना है। करेक्ट, तो ये मार्च एंड तक का आपका ग्रुप 2 क्लासेस कंप्लीट करने का इरादा बन जाएगा, और इरादा बन गया तो कंप्लीट भी कर लोगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यू विल स्टिल हैव द लिबर्टी टू डिसाइड। उसके बाद आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम कंप्लीट भी कर लिए तो क्या हो गया, हम तो एक ही ग्रुप करके देंगे, तो आपके ऊपर में, आपको कोई भी ग्रुप देना, आपके पास ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 का उस समय चांस बन जाएगा। अगर ग्रुप 2 ताजा ताजा पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करके एग्जाम देने का मन है, इजी भी होता है थोड़ा ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 निकलने के चांसेस भी हैं। आप वो भी एक ऑप्शन में तो रहोगे, नहीं तो ग्रुप 1 तो है ही, ग्रुप 1 को रिवाइज करना है, लगभग आपके पास 45 डेज टू रिवाइज रहेगा, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टिल रीस्किल योरसेल्फ इन ग्रुप 1 एंड गिव योर ग्रुप 1। नहीं तो ग्रुप 2 का भी एक चांस बनेगा कि क्लासेस कंप्लीट की हुई है, ताजा ताजा सब याद है, इसी को थोड़ा सा रिवाइज करके एग्जाम दे देते हैं। सिंगल ग्रुप वालों के लिए, जो लोग मल्टी ग्रुप वाले हैं या बोथ ग्रुप वाले हैं कि नहीं सर उस समय हमारा अगर जरूरत पड़ा तो हम बोथ ग्रुप दे देंगे, अगर ग्रुप 1 मान लो कल को नहीं निकला तो ग्रुप 2 में बोथ ग्रुप दे देंगे, ऐसा आमतौर पर वही बच्चे कर सकते हैं जिनका ग्रुप 1 जस्ट कोई रीजन से नहीं निकला, पढ़ाई अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, ग्रुप 2 भी कर लिया है तैयार, अब दोनों को साथ में देना। अगर आप उस श्रेणी में आते हो तो भाई मैं आपको बस इतना अश्योरेंस देता हूं कि 2 ग्रुप 2 महीने रिवीजन के लिए मिल जाए तो अच्छा टाइम है। 2.5 मंथ्स मिलना या 3 मंथ्स मिलना बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बट 2 मंथ्स इज ऑल्सो गुड। पर क्या यहां पे बोथ ग्रुप्स 2 महीने में देना पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन इधर मैंने एक एस्ट्रिक लगाया हल्का सा, ओनली इफ योर ग्रुप 1 स्कोर्स वेर डिसेंट, मतलब 180 के ऊपर अगर आपका ग्रुप 1 का स्कोर है तो बोथ ग्रुप देना पॉसिबल है, अगर 180 के नीचे है तो हो सकता है आपके लिए ग्रुप 1 भी, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में चॉइस लेना पड़े, कोई एक ही ग्रुप देना पड़े। बट एटलीस्ट ये सब तो तब पॉसिबल है, ये जो इतना डिस्कशन हम कर रहे हैं ये तब पॉसिबल है जब आपने इमीडिएट एक्शंस लिए हैं। अगर आपने इमीडिएट एक्शंस नहीं लिए, इफ यू डोंट स्टार्ट योर अंटिल योर ग्रुप 1 रिजल्ट्स आर आउट, यानी फरवरी 11 तक वेट किया, तब क्या होगा सर आपके साथ में? तब ये होगा कि रिजल्ट वाले दिन या तो आप फेल होने वाले हो या तो आप पास होने वाले हो। पहले फेल का डिस्कशन कर लेते हैं। फेल वाले बच्चे, भैया आपके पास कोई चांस नहीं है ग्रुप 2 प्रिपेयर करने का, नो चांस टू प्रिपेयर ग्रुप 2 होगा यहाँ पे।
आप ग्रुप टू की बात भूल जाओ। कोई भी बच्चा जिसने फेब में ये पहचाना कि भैया मेरा तो ग्रुप वन ही नहीं निकला, तो ग्रुप टू निकालने के तो सवाल ही नहीं है, ग्रुप टू के लिए एनरोल करने का सवाल ही नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं करेगा। यू वोंट स्टार्ट योर रिविजन बिफोर मे, ये भी लिख के ले लो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई सिंसियर बच्चा होगा तो अप्रैल में शायद थोड़ा बहुत कर लेगा, बट अदरवाइज फेब में फेल हुआ बच्चा मार्च तक तो मोमेंटम पाएगा ही नहीं, तैयारी करेगा ही नहीं। कुछ सिंसियर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे। एंड व्हेन दे विल वेस्ट देयर टाइम, तो देख लो भैया मैंने लिख दिया 3 महीने आप अपने बढ़िया से वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे, बिकॉज यू विल हैव अ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप कहेंगे कहां सर, ग्रुप वन में कोई फेल होगा तो उसके पास तो ऑब्जेक्टिव होगा ना ग्रुप वन निकालने का। सही बात है, लेकिन तुम जानते नहीं हो अभी ये बात। जिस ग्रुप को तुमने एग्जाम दिया और उसमें फेल होते हो ना, दोबारा जब उठाते हो तो तुम्हारे अंदर से एक ही आवाज आती है, अरे सब तो पढ़ा हुआ है, अरे आवाज आ रही है सब तो पढ़ा हुआ है। और उस चक्कर में ना तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुमको लगता है अरे सब पढ़ा हुआ है, 1 महीना लास्ट का पढ़ेंगे हो जाएगा। और उस चक्कर में ये तो तय बात है, जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी आज के डेट पे कुछ नहीं कर रहा है, तो अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, फरवरी 11 तक ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद का और समय वेस्ट करेगा जो बच्चा ग्रुप वन में फेल होगा और तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। तो अच्छा सर, अगर हम ग्रुप वन पास कर गए तब क्या होगा? ग्रुप वन पास होने के बाद में भी एक रे ऑफ होप है। कैसे? आपको अपना सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट करना होगा, टारगेट करना होगा मिड अप्रैल, या फिर चलो अप्रैल एंड तक कंप्लीट कर देगा, मिड अप्रैल तक थोड़ा सा रश हो जाएगा, अप्रैल एंड एंड तक अगर आप कंप्लीट कर पाए तो भी आपका काम हो जाएगा। ये काम सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होंगे। आप लाइव लेक्चर्स यहां नहीं कर पाओगे। लाइव लेक्चर्स का जो एक लिबर्टी है, मजा है, साथ साथ पढ़ाई करने का जो क्रम है, वो क्रम यहां पॉसिबल नहीं है। अगर कोई रिजल्ट के दिन ये पता करता है भैया अब मेरे को ग्रुप टू तैयार करना है, उस दिन आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, धड़ाधड़ सब फिनिश करो। अब वो धड़ाधड़ फिनिश करने में डिसिप्लिन आपको लाना है। पढ़ाई 8-9 घंटे दिन की आपको करनी है। कोई लाइव क्लास के साथ एंगेजमेंट नहीं कर पाओगे, ऑल्दो लाइव क्लासेस रन हो रही होंगी, बट आप शायद सिलेबस में पीछे रह जाओगे, एंड दैट कुड फोर्स यू टू डू जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो उधर आपका खुद का डिसिप्लिन ये डिसाइड करेगा कि आपका ग्रुप टू का प्रिपरेशन कैसे होगा। एनीवेज मैं एक बार मैं मान रहा हूं कि आप डिसिप्लिन रहोगे, तो डिसिप्लिन रहोगे तो उस केस में क्या होगा, आप रिविजन या मॉक्स दे सकोगे, इट वुड बी पॉसिबल। लेकिन मैंने यहां लिख दिया कि ये सिर्फ एफिशिएंट कैंडिडेट्स के लिए ही होगा, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर एफिशिएंट कैंडिडेट्स। तब फिर सर करना क्या है? आपने इतनी कहानी बता दी, इतना सारा आपने कॉम्बिनेशन बना बना के दिखा दिया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब कुछ कवर कर दिया, हमको क्या करना चाहिए? तो मेरी अगर रियल एडवाइस सुनोगे तो मैं ये कहूंगा, आज के दिन कम से कम 3 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, ग्रुप टू की शुरू इमीडिएटली शुरू कीजिए। इट कुड बी कॉर्पोरेट अकाउंट्स, एफएमडीए एमए, इट कुड बी एफएमडीए एमए ओएमएसएम, इट कुड बी कॉर्पोरेट अकाउंट्स एफएमडीए एंड मे बी ओएमएसएम। आपको कोई भी 3 पेपर की तैयारी तो शुरू कर ही देनी चाहिए। अब इस तैयारी में आप लाइव लेक्चर्स कीजिए, कम से कम लाइव लेक्चर्स 2 क्लासेस की कीजिए। अगर तीनों के आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अपने आप को इस तरह से झोंकिए कि आपके पास में कम से कम लाइव लेक्चर्स 2 हो और एक रिकॉर्डेड लेक्चर हो, दिन के 7 घंटे की आपकी पढ़ाई हो रही हो। सर ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा, जैसे मैं ही अपना रूटीन बताता हूं, मेरा एफएमडी और एमए, मैं मंडे टू सैटरडे 11 एंड 2 ये 2 स्लॉट्स पे 2-2 घंटे के अपने लेक्चर्स तो यहीं कवर हो जाएंगे। सो हफ्ते में कितने घंटे का कंटेंट तो सिर्फ यहीं से निकल जाएगा, 2 आवर्स इनटू 12 lectures a week. So that is 24 hours of पढ़ाई in a week. ये तो सिर्फ मेरे साथ साथ कर लोगे, डिसिप्लिन के साथ। कुछ नहीं, लॉग इन करना है, क्लास करना है, लॉग इन करना है, क्लास करना है, बीच में ब्रेक भी मिल रहा है आपको। 11 से 1 मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, 1 से 2 ब्रेक लीजिए, फिर वापस 2 से वापस 4 पढ़िए मेरे साथ में। इसमें आपका एफएमडीए एमए इतने ब्यूटीफुली और इतने जल्दी फिनिश होगा ना कि आप खुद बोलेंगे कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने का बहुत फायदा हुआ, सॉरी लाइव लेक्चर्स लेने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप में से कई हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लिए होंगे, आई बिलीव आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में जो आप लोग ये अपने फीडबैक दे रहे हो ना, उसके हिसाब से मुझे बड़ा डर लग रहा है बॉस, कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है इस पॉइंट पे। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, 0 आज लिख देते हैं ग्रुप में जाकर के। तो पहला तो उस ग्रुप को ज्वाइन करो, उस जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि उधर में आपको लगातार इस तरह के ना एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस आ रहे हैं, काम के मैसेजेस हैं। तो पहला तो जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन करो। दूसरा, ये एक्शंस लो, आप अपने लेक्चर शुरू करो, ग्रुप 2 के लिए तैयारी शुरू करो, कम से कम 3 लेक्चर्स आज के दिन पे शुरू करो। अच्छा, इसके अलावा आप अपने को चैलेंज करना भी शुरू करो और अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो। इसके लिए नेक्स्ट वीक में आ रहा हूं विद अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, और वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट क्या है, वो है विद रेस्पेक्ट टू चैप्टर वाइज मॉक्स। अब ये चैप्टर वाइज मॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी
कॉन्फाइंड टू ओनली एनरोल्ड स्टूडेंट्स, लेकिन कैसे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो, कैसे मैं झोंकूंगा आपको उसमें, रूटीन बना के दूंगा कि भाई ऐसे ही आपको मॉक एग्जाम्स देने हैं तो आप चैप्टर वाइज मॉक्स भी दे सकोगे। ये बात ध्यान रखना। आई विल डिवाइस ग्रेट टेस्ट फॉर यू, ऐसे टेस्ट बनाऊंगा कि आप भी बोलोगे साहब ये क्या टेस्ट बना दिया, मजा आ गया। तो उस चीज के लिए प्लीज तैयार रहना, गियर अप करना। एंड बस अब क्या है, अब आप इंतजार क्या बात का कर रहे हो भाई, आज के आज स्टार्ट करो। चलो ठीक है, तो चलो आग लगाना है। और जून 26 में कोई फेलियर लोड नहीं करना हमको तो एकदम पास ही होना है, और पास होना है तो भैया आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ये वीडियो डेडिकेटेड था उन सारे बच्चों के लिए जिनका ग्रुप 1 का एग्जाम हो चुका है, ग्रुप 2 का भी कुछ सोचा नहीं है। भाई एक्शन ले लो, क्योंकि अगर आज एक्शन लिया तो फिर भी तुम्हारे पास कुछ होगा। अगर यहां से और 40 दिन खत्म कर दिए देन यू विल बी लेफ्ट विथ वेरी लेस चॉइसेस। सो प्लीज 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 टेक डिसीजन, डोंट वेस्ट योर टाइम। दोस्तों के साथ खूब घूमना फिरना हो गया। ऐसे तो कई बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया, बैच चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं बॉस, उन्होंने चालू कर दिया, लेकिन आज भी आपके पास एक लास्ट मोमेंट है कि गाड़ी में चढ़ जाओ। अब इसके बाद लेट करोगे तो लेट पे लेट होता रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। सो ये मेरी तरफ से था एक ब्रिलियंट प्लान, हाउ यू कैन कॉन्कर जून 26। प्लीज 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 जल्द से जल्द इन सारे एक्शंस के ऊपर काम करें। आज का वीडियो इतना ही, I'll see you in the next one. Bye bye.